नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की 4 प्रमुख आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और ये चारों बराबर मात्रा में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। आज इन्हीं आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता की बात करेंगे जिसको कहते हैं नींद। नींद का किन ग्रहों से संबंध है और अगर नींद नहीं आती तो ज्योतिष के अनुसार उसके कौन से उपाय किए जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:12 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 12:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल विद्यमान हैं मकर राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है नींद, उनमें किन ग्रहों की भूमिका ज़्यादा होती है। देखिए, नींद व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बिना नींद या कम नींद के हम कई बीमारियों के और कई समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। मुख्यतः शनि हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है जिससे निद्रा पैदा होती है, और चंद्रमा आपके दिमाग में हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो आपके जीवन में नींद ले आते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, ये 6 राशियां नींद से संबंध रखती हैं। जल की राशियों का नींद से
आलस्य से, नींद ना आने से ज़्यादा संबंध होता है। तो एक लाइन में अगर कहें तो चंद्रमा और शनि नींद के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, और जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये सीधे तौर से आपके नींद से जुड़ी हुई हैं। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार का सहयोग बना रहेगा, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अचानक धन का लाभ होगा, व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में समस्या हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गहरी और अच्छी नींद आती है। तो कब ऐसा होता है कि आपको नींद अच्छी आती है? अगर कुंडली में शनि की प्रधानता हो, अगर कुंडली में शनि फेवरेबल सिचुएशन में हो तो नींद अच्छी आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध अगर अच्छे स्थान पे हैं तो अच्छी नींद आपको अवश्य आएगी। कुंडली के केंद्र में या अष्टम भाव में अगर केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो भी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। अगर कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत हो, जल की राशियों में ज़्यादातर ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। हालांकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो 6 राशियां नींद से संबंध रखती हैं, इन राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिन लोगों के घर के पास जल का स्रोत होता है, नदी होती है, सरोवर होता है, समुद्र नज़दीक होता है, ऐसे लोगों को भी नींद अच्छी आती है। इसीलिए एक उपाय के तौर पे ये बताया जाता है कि सोते समय अपने सिरहाने पानी रख लो, क्योंकि पानी के नज़दीक जब आप सोते हैं तो चंद्रमा एक्टिव हो जाता है और आपको नींद अच्छी आती है। अब ये जानते हैं कि जीवन में कब ऐसा होता है
जब नींद आने में समस्या होती है। अगर कुंडली में शनि दूषित है तो या तो नींद जरूरत से ज्यादा आएगी या तो बिल्कुल नहीं आएगी। शनि के दूषित होने पर नींद में समस्या जरूर होती है। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित हो जाएं तो बिना वजह के रात भर आप करवट बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती है। अगर बुध भी पीड़ित हो गया कुंडली में तो बेवजह का तनाव आपको परेशान करेगा। बेवजह की चिंता से, बेवजह के तनाव से आपको नींद नहीं आएगी। अगर कुंडली में अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, कुंडली में फायर एलिमेंट ज्यादा हो या पृथ्वी तत्व ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में भी नींद आने में मुश्किल होती है। अगर कुंडली में मंगल प्रचंड रूप से ताकतवर हो गया तो चोट चपेट की वजह से, दर्द की वजह से आपको नींद नहीं आती है। शरीर में इतने कष्ट होते हैं जिन कष्टों की वजह से नींद आना मुश्किल हो जाता है। नींद को अच्छा करने के और नींद लाने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा, ऑफिस में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपको नींद नहीं आती या अच्छी नींद नहीं आती तो ज्योतिष में उसके उपाय क्या हैं? अपने सोने के कमरे का रंग, अपने बेडरूम का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखिएगा। कमरे में हल्की सुगंध का हमेशा प्रयोग करिएगा। पलंग के नीचे कोई भी सामान, भारी सामान न रखें, खास तौर से लोहे की बनी चीज बिल्कुल मत रखिएगा। शयन कक्ष में अपने गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। गले में चांदी जरूर पहनिएगा। चांदी की एक चेन गले में धारण करें।
लाल तिलक का नियमित रूप से प्रयोग मत करें, क्योंकि लाल तिलक से शरीर में एनर्जी पैदा होती है, नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। पलंग के पाए के पास जहां आप सोते हैं सिरहाने, लोटे में या गिलास में जल भर के रखिएगा। सुबह उठकर उस जल को पौधों में डाल दीजिएगा। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की थोड़ी बहुत किरणें आती हों, उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल का नाम का रत्न धारण करिएगा। ये आपके नींद को, आपकी स्लीप को बेहतर करने में आपकी सहायता करेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपनी रसोई घर में चूल्हा पानी के निकट मत रखिएगा। सिंक के पास चूल्हा मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सेवकों की और सहायकों की समस्या परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय वही लाल फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।